ईद के बाद की एक खामोश रात थी। नूराबाद शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन शहर की पुरानी मस्जिद में एक हल्की सी रोशनी अब भी जल रही थी। वहां बैठा था एक नौजवान, सलीम। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन असर गहरा। जब वह कुरान पढ़ता तो जैसे हवा भी रुक जाती। लेकिन आज वह बैठा था अपने दुखों में डूबा, क्योंकि सबने उसे ठुकरा दिया। सलीम ने खुद से कहा, मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं देगा। तभी मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उसकी सफेद दाढ़ी झुर्रियों से भरी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। तुम यहां क्यों बैठे हो बेटा? सलीम ने धीरे से कहा, मैं तो बस एक गरीब लड़का हूं जिसे सबने ठुकरा दिया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया, नहीं, तुम वो हो जिसे अल्लाह ने चुना है। जब दुनिया किसी को ठुकरा देती है, दो रास्ते होते हैं, या तो वह इंसान टूट जाता है या फिर अल्लाह के और करीब हो जाता है। सलीम ने पूछा, अल्लाह ने मुझे सच में अपनाया है? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी दुआ सीधे आसमान तक पहुंची है। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, तुम्हारा दर्द अल्लाह ने देखा है। उस रात बूढ़े आदमी ने सलीम को पहला इम्तिहान दिया। कल सुबह तुम्हें बाजार जाना है। वही लोग जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, उनके पास जाकर उनकी मदद करनी है। तुम्हारा काम है कोशिश करना, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। सलीम ने रात भर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उसने अपनी दुआ याद की, अगर तू भी मुझे नहीं अपनाएगा तो मैं कहां जाऊंगा? और उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरे लिए करूंगा। अगली सुबह सलीम बाजार गया। वह उसी रोटी वाले दुकानदार के पास गया जिसने उसे पहले धक्का दिया था। चाचा, आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। दुकानदार गुस्से में बोला, तू फिर आ गया? लेकिन सलीम ने बिना रुके गंदगी साफ की और लोगों की मदद करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ कांप रहे थे। सलीम ने उसकी मदद की, रोटी दी। दुकानदार ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन सलीम चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में सुकून भी। वही बूढ़ा आदमी फिर मस्जिद में मिला। तुमने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने अपने दर्द को दूसरों की मदद में बदल दिया। लेकिन अमीर लोग सलीम को खत्म करने की योजना बना रहे थे। इस लड़के को शहर से निकाल दो या इसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। अगले दिन बाजार में सलीम पर झूठे इल्जाम लगाए गए। ये चोर है। भीड़ ने उसे घेर लिया। सलीम ने चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भीड़ को सुनाई नहीं दिया। सलीम ने अपनी आंखें बंद की और दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं सच में बेगुनाह हूं तो मेरी मदद कर। तभी एक आदमी आया और सच उजागर किया। असल चोर पकड़ा गया। भीड़ चुप हो गई। सलीम ने कुछ नहीं कहा, बस मस्जिद लौट गया और सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। लेकिन साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। अमीर लोग अब और बड़ा कदम उठा रहे थे। सलीम को सुनसान जंगल में ले जाया गया। अकेला और डर के बीच सलीम ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी रक्षा कर, मैं तेरी राह में सही हूं। जंगल में चलते हुए वह महसूस कर रहा था कि उसकी शक्ति अब सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और सब्र में है। अचानक बदमाश आए, लेकिन तेज हवा और रोशनी के कारण वे पीछे हट गए। सलीम ने आगे बढ़ते हुए कहा, अल्लाह मेरे साथ हैं, मैं डरने वाला नहीं। अमीर लोग अब आखिरी कदम उठा रहे थे। उनकी साजिशें तैयार थीं, लेकिन अब सलीम अपने यकीन और सब्र के दम पर खड़ा था। अंधेरी रात में अंतिम इम्तिहान आने वाला था। सलीम ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मैं तेरी राह में सही हूं। जंगल में रोशनी फैली, रास्ता साफ हो गया। सलीम ने देखा कि असली इम्तिहान अब सामने है। अमीर लोग और उनके सहयोगी अभी भी उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे।
लेकिन सलीम सिर्फ अपने यकीन और सब्र पर भरोसा करता था। अंतिम इम्तिहान शुरू हुआ। बदमाशों ने हमला किया, लेकिन सलीम ने दुआ की और उनका सामना किया। भीड़ में लोग चुप हो गए। सलीम अब अकेला नहीं था। उसकी शक्ति अब उसके भरोसे और अल्लाह की रहमत में थी। अगली सुबह शहर में बदलाव दिखने लगा। लोग सलीम के नेक कर्मों को देखकर चुप रह गए। बच्चे उसके पास आते, बूढ़े लोग सलाह मांगने लगे। सलीम ने कहा, जो भी मुश्किल आती है, जो भी लोग आपको ठुकराते हैं, कभी भी अपने भरोसे को मत खोना। अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो वह हमेशा आपके साथ है। जो लोग आपको ठुकराते हैं वे भी कभी आपके नेक कर्मों से बदल सकते हैं। सलीम अब अकेला लड़का नहीं रहा, वह नूराबाद का उदाहरण बन गया। उसकी दुआ, सब्र और यकीन ने उसे न केवल बचाया, बल्कि शहर के लोगों के दिलों में उम्मीद और नेकाई की मिसाल बना दिया। जब दुनिया उसे ठुकराती थी, तब भी अल्लाह उसके साथ था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।